तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा नेशनल इनकम रिवीजन करवा दिया। एमसीक्यू हो, चाहे क्लास न्यूमेरिकल हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, सब कुछ कवर कराऊंगा। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए। अब मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं नेशनल इनकम में। एक एक करके देखना, आपने जो रिवीजन किया है उस बेसिस पे देखना कि आपसे आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल एमसीक्यू में। सबसे पहला एमसीक्यू, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। और बता दूं आपको, आज रात 12 बजे से पहले एट एनी कॉस्ट नेशनल इनकम को पूरी तरीके से शुरू से लेकर एंड तक रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू खत्म जरूर कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखो, जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, और जो खाली इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। मैंने एनसीईआरटी की लाइन भी रीड करवाई थी आपको। देखो, पहला क्वेश्चन ही आ गया, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं क्लास, यहां पे कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जो कैपिटल है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन में डी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये है नेशनल, ये है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डैश फेज। अच्छा सुनो, जो जनरेशन फेज होता है वो क्या होता है, जहां पे प्रोडक्शन होता है, राइट। तो यहां पे बात करते हैं आउटपुट की। फिर इनकम जनरेट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर नेशनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। जो तीसरा फेज होता है उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। तो जनरेशन फेज जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन जब प्रोडक्शन किया जाएगा तो लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिन जिनने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया है उनको उस हिसाब से इनकम मिलेगी। और फिर डिस्पोजिशन, वो लोग इनकम जब कमाएंगे तो वो खर्च करेंगे और उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी। मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो इस हिसाब से जो ब्लैंक है वो है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, आउटपुट और डिस्पोजिशन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट एनएनपी सॉरी नेशनल इनकम एनएनपी एमपी, राइट, एंड द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनएनपी एफसी। तो ये एमपी और एफसी का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो थर्ड क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एमपी और एफसी का जो डिफरेंस है वो एनआईटी है, एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडीज है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली रियल फ्लो। जो रियल फ्लो है उसको हम लोग फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, जिसके अंदर मनी नहीं आता, गुड्स एंड सर्विसेज आता है, और फैक्टर क्लास यानी सर्विसेज आता है, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दिया जा रहा है, फैक्टर पेमेंट नहीं आएगा रियल फ्लो के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज। बी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे फर्म गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउसहोल्ड को, हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है। जहां जहां पेमेंट है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो गलत ऑप्शन है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 5, इंक्रीज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंप्लाइज डैश इन द इकोनॉमी। अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिक्रीज इन, देखो ये तो साफ साफ गलत है। अब बताओ, रियल जीडीपी अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली में, देखो रियल जीडीपी बढ़ रहा है, मेरी बात ध्यान से, बहुत गहराई है इस क्वेश्चन में। ऑल्दो आप इसका आंसर सही लगा लोगे, लेकिन गहराई क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि मान लो सन 2014 और 2025 की बात करें तो यहाँ पे 100 यूनिट बनता था, प्राइस था 2 रुपए। तो यहाँ पे जो जीडीपी आई थी 200, आज भी आप प्राइस क्या रखोगे, सेम रखोगे, क्योंकि रियल जीडीपी में जो प्राइस है वो बेस ईयर और कांस्टेंट ईयर प्राइस होता है, प्राइस सेम। तो प्राइस सेम होने के बाद ये 200 से बढ़ेगा कब, आप सोचो कितनी गहराई है इस क्वेश्चन के अंदर। इट इज नॉट इजी क्वेश्चन, दिमाग जिसके पास अभी कर पाएगा। पहले भी प्राइस सेम था, अभी भी प्राइस सेम है, तो जीडीपी तभी बढ़ेगा ना जब क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वांटिटी अगर 100 की जगह 200 होगा, तभी तुम्हारा जो जीडीपी बनेगा वो कितना बनेगा, 400 बनेगा। तो रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट इनकम, नॉट जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। क्वांटिटी, इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी बढ़ती तो रियल जीडीपी बढ़ेगा। अलग अलग घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बस हमेशा ध्यान रखना रियल जीडीपी में प्राइस सेम लेना, क्वांटिटी के बढ़ने से ही जो है आपका टोटल जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी करेक्ट है। 6 का आते हैं, फॉर द क्लोज इकोनॉमी नो फॉरेन ट्रेड, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो यहाँ पे
जो जीडीपी है जीएनपी, डोमेस्टिक और नेशन का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए, और एनएफआई यहाँ पे जीरो होगा। जब एनएफआईए जीरो है तो जीडीपी और जीएनपी दोनों क्या है, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, तो एनएफआईए जीरो। क्लोज इकोनॉमी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ही नहीं, एनएफआईए क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा और फीफा क्या है, जीरो है, ग्रेटर देन, लेस देन, और ये कुछ होता ही नहीं है, तो 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनपीएफसी पर डेप्रिसिएशन। तो देखो जैसे ये डेप ऐड करोगे, जी की एन की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो जीडीपी है, जी एनपी है, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। एनडीपीएफसी इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस नेट इन टैक्सेस। देखो ये एफसी में जैसी नेट इन टैक्स ऐड करोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनएनपी एमपी, तो अभी भी ये क्लास गलत है, राइट। जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड कर दोगे तो नेशनल बन जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। अब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करो, ग्रॉस बनेगा, ये नेट है, तो डी ऑप्शन गलत है, यानी कि 7th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले भी पेपर में आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना ये इजी है, आसान है, ये सब क्लास एग्जामिनेशन में कभी ना कभी पूछे गए हैं। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। To arrive the value of GVAMP dash must be added to GVA at basic price, यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, कॉस्ट में क्या ऐड करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या बन जाएगा, एमपी, भाई एफसी में, जीवीएएफसी में आप एनआईटी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, जीवीएमपी। दोनों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां दे रखा है, अच्छा अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, तो ये कौन सा लोगे, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट है। 8th क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्लास, जरा मुझे बताओ आप क्या लोगे। देखो प्रोडक्ट टैक्सेस होगा नहीं, प्रोडक्शन टैक्सेस होगा नहीं, नेट होगा। अब नेट प्रोडक्ट टैक्सेस होगा या प्रोडक्शन टैक्सेस होगा, क्या कहते हो। आई थिंक ये लेटेस्ट सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो देखो यहाँ पे ना, ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसको नेट प्रोडक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब कि जितने भी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर जो लगता है जीएसटी, राइट, प्रोडक्शन टैक्सेस नहीं है। Which of the following is स्टॉक, इनमें से स्टॉक कौन सा है, वेल्थ जो है वो स्टॉक है, सेविंग एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या है, फ्लो है, तो 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है। वेल्थ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया है तो वो स्टॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, इनमें से फ्लो कौन सा है, डिपॉजिट्स इन बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन और वेल्थ। फ्लो मतलब जिसको पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। देखो बैंक डिपॉजिट स्टॉक होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, कैपिटल स्टॉक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, और जो डेप्रिसिएशन है वो होता है फ्लो, और वेल्थ भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। डेप्रिसिएशन फ्लो है क्योंकि साल भर का लगता है, डेप्रिसिएशन को एक पॉइंट पे नहीं लगता, साल भर आप एसेट को यूज करोगे, उस साल भर एसेट को यूज करने से एसेट की जो वैल्यू कम हुई है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ओके 11 विच इज द फॉलोइंग इज स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, तो जो सेविंग्स है साल भर की होती है, प्रोडक्शन साल भर की होती है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है डेप्रिसिएशन, आप एक सेकंड, डेप्रिसिएशन जो है वो भी आपने देखा अभी कि साल भर का होता है, तो ये सारी चीजें साल साल की होती है, दीज आर द फ्लो। लेकिन कैपिटल जो है वो क्या है, आपका स्टॉक है, बिकॉज कैपिटल या तो ओपनिंग स्टॉक होगा या क्लोजिंग स्टॉक होगा, इस पर्टिकुलर डेट पे आपकी जो कैपिटल है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 12 फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। देखो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो गया और फैक्टर प्रोडक्शन का फ्लो हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको रियल फ्लो बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखा भी था हमने, जहां डायग्राम वाला क्वेश्चन था तो रियल फ्लो था, वहां पे मनी का फ्लो जो होता है वो आपका नॉमिनल फ्लो होता है, जहां पे मनी है, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट जहां पे आता है वो। इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट, चेंज इन इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट। तो जो अभी बताया था मैंने आपको, अच्छा वो इन्वेस्टमेंट के लिए बताया था, सेम इन्वेंट्री पे भी लागू होगा। जो इन्वेंट्री है वो क्या होता है आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, और चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो क्या होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक फ्लो, स्टॉक फ्लो, स्टॉक फ्लो, ए ऑप्शन 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 पे आते हैं, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजप्शन भी होगा इन केस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बिल्कुल करेक्ट है, हम लोग जितना भी मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, कंपनी वो सारा का सारा बेचती है और हमारा उतना ही क्या हो जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। आपने पढ़ाई है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में टू सेक्टर इकोनॉमी, जितना प्रोडक्शन है उतना कंजप्शन है, ट्रू है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड, ये भी सही है क्लास यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, यहाँ फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्ट। दोनों अपनी अपनी बात सही कह रहे हैं लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, ये फैक्टर्स पेमेंट की और फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहा है। तो 14 का क्लास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 का देखते हैं यहाँ पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट हैव प्लेस इन केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी। गलत स्टेटमेंट है, क्लोज इकोनॉमी में भी जो इनकम का फ्लो है वो सर्कुलर फ्लो होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। फ्लो ऑफ इनकम इन सर्कुलर इनटू, ये स्टेटमेंट सही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आर नहीं, पहला जो है वो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ट्रू एंड फर्स्ट इज फ्लो। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सेकंड ट्रू है, पहला गलत है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 का, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन एमपी देन इट मींस दैट, अगर फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है एमपी से, देखो एनआईटी का मतलब क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज, और इन जनरल एमपी बड़ा होता है एफसी से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एनआईटी होता है। लेकिन अगर एनआईटी नेगेटिव का हो जाए, अगर एनआईटी माइनस में हो जाए, अगर एनआईटी आपका नेगेटिव हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एफसी बड़ा हो जाएगा, एमपी छोटा हो जाएगा। और एनआईटी नेगेटिव में तब होगा जब इंडायरेक्ट टैक्सेस बड़ा और सब्सिडी छोटा, ये 4 है 5 है तो आएगा -1। तो जब आईटी बड़ा और सब्सिडी, इंडायरेक्ट टैक्सेस इज ग्रेटर देन सब्सिडीज, इंडायरेक्ट टैक्सेस, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। जब इंडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं, एक सेकंड, ये 4 इंडायरेक्ट टैक्सेस कम है, सब्सिडी ज्यादा, सब्सिडी जब ज्यादा होगी, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन। भाई एनआईटी माइनस में कब जाएगा, अगर सब्सिडी बड़ा है, सब्सिडी 5 है और ये 4 है, तभी तो -1 आएगा। तो सब्सिडी जब बड़ा होगा इंडायरेक्ट टैक्स से, तो एनआईटी नेगेटिव आएगा, और एनआईटी अगर नेगेटिव आ गया तो एमपी छोटा हो जाएगा, फिर फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, जो काम करने के बदले दी जाती है पेमेंट फैक्टर पेमेंट है, और ट्रांसफर पेमेंट फ्री में, लाइक गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। तो 17 देखो कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है। फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, डिफेंस में एम्प्लॉय को फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही है, ट्रांसफर पेमेंट है एम्प्लॉयज को ही दिया जा रहा है। ये क्लास आपका फैक्टर, सॉरी नॉट अ फैक्टर पेमेंट, यानी ट्रांसफर पेमेंट कौन सा है, तो ये फैक्टर पेमेंट ही है, ट्रांसफर नहीं है। सैलरी टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फैक्टर पेमेंट है। रेंट पेड टू द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग ऑब्वियसली फैक्टर पेमेंट है। स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट, इनसे कोई काम नहीं कराया जा रहा, उनको फ्री में दिया जा रहा है स्कॉलरशिप, ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है, तो डी वाला जो है वो फैक्टर पेमेंट नहीं है। वो फ्री इन्फॉर्म दी जा रही है लेकिन अपने एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, वो आम जनता को नहीं दिया जा रहा है, अपने खुद के एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है। इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा, देखो एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फीटा 40, 240 आ जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 19, fill in the blank, NNPFC is equal to NNPFC dash is equal to GDP MP। तो देखो यार, एक काम करते हैं, हमने कैसे प्रैक्टिस की है, इधर GDP MP है और इधर है NNPFC। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करेंगे NFIA, और एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करेंगे NIT। तो देखो आप डेप्रीशिएशन प्लस कहाँ पे है, सारी जगह प्लस है, चलो माइनस करोगे NFIF तो प्लस प्लस हटा दो, ठीक है। उसके बाद है प्लस NIT, तो नेट इंडेक्स प्लस यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ क्लास कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस, देखो यार ये जीडीपी तो सेम है, ये एमपी है ये एफसी है, और एफसी में नेट इंडेक्स ऐड कर दोगे तो एमपी बन जाएगा, तो मतलब पहला तो सही है। आपको पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, या नहीं भैया ये एफसी और एमपी बराबर थोड़ी हो गया, अब इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तब स्टेटमेंट सही होगा। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी जीएनपी एमपी जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, सही है स्टेटमेंट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम, तो होता ही है एनएनपीएफसी कोई तो हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, तो बस ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वही स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। दैट्स इट। तो आज हम लोगों ने नेशनल इनकम पूरी तरीके से खत्म किया, कंप्लीट रिवीजन, सारे के सारे 20+
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यहाँ पे 20 एमसीक्यू। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज ही आप इंग्लिश का पेपर दे के आए हो और आज ही आपने नेशनल इनकम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके पूरा का पूरा दी एंड कर लिया। कल आप खुद से प्रिपेयर करके आना, अदरवाइज मैं रिवीजन कराऊंगा, आपको खुद से प्रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। सुबह मैं मनी बैंकिंग का पूरा रिवीजन पीवाईक्यू एमसीक्यू करा दूंगा, शाम को एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर का पूरा रिवीजन, सारे पीवाईक्यू सारे एमसीक्यू, और फिर परसों हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट और मनी फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी पढ़ के। तो अब परसों का टारगेट है एट एनी कॉस्ट हम पूरी की पूरी माइक्रो खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में स्कोर कितना है आपका आउट ऑफ 20। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।